Good morning, everyone. Today we are going to deal with the first chapter in yoga, Yoga for Health. As I have already taught you about introduction of yoga in the previous classes, so just have a look on the introduction. As said in the introduction, yoga basically means a connection of body and mind. I have already taught you that yoga is what? Yoga is a means that connect our body and mind. It contributes to the promotion and maintenance of healthy body and sound mind. Yoga helps in maintaining what? Your healthy body and sound mind. We can develop abilities like agility, balance, coordination, strength, and flexibility by performing yogic practices. These also improve physical, mental, and emotional health. It also helps in better functioning of all the systems of the body. Yoga thus helps in overall well-being of a person. What are the points you have to remember while performing yoga activities? As informed in the introduction, regularity of practice is essential. You have to do regular practice of yoga asanas. We should follow the practices with sincerity and faith. Yoga is primarily used as a preventive measure. It can also be used for better management of physical and mental disorder. जैसा कि आपको पता है योगा करने से बहुत सारे डिजीज़ ठीक हो जाते हैं, बहुत हमारा बॉडी बहुत सारे डिजीज़ से बचा रहता है. इसलिए योगा को हम कैसे यूज़ करते हैं? It is also used as a preventive measure. Due to any reason, if practices are discontinued, अगर किसी भी वजह से आपकी प्रैक्टिस मिस हो गई हो या बीच में गैप आ गया हो तो वी कैन स्टार्ट अगेन विद द बेसिक प्रैक्टिसेस एंड ग्रेजुअली मूव अहेड. तो फिर से हमें बेसिक प्रैक्टिस से शुरू करना है. ऐसा नहीं कि आपके प्रैक्टिस के बीच में लंबा गैप आ गया है तो आप जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करो. नहीं, फिर हमारा बॉडी उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा. इसलिए हमें फिर से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए. ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन योर अवेलेबिलिटी. आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कितना ड्यूरेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो योगा एक्टिविटीज़. अलॉन्ग विथ योगिक प्रैक्टिसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड. इस बात पे आप ध्यान देंगे कि जब भी आप योगा प्रैक्टिसेस करते हो या किसी भी तरह का फिज़िकल वर्कआउट करते हो तो आपको हमेशा न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. वी शुड टेक एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप और रात को अच्छे से मैक्सिमम 8 आवर्स का साउंड स्लीप लेना चाहिए. So, the topic we are dealing today is Surya Namaskar. The first step of starting the yoga, that is Surya Namaskar, means salutation to the sun by doing various body postures. There are 12 positions in Surya Namaskar. Number 1, Pranam Asana. Pranam Asana, as you can see in the picture, it helps in maintaining the balance of the body. प्रणाम आसन जब भी आप करते हो इससे हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है. नंबर 2, हस्त उत्तान आसन. इट स्ट्रेंथन्स चेस्ट मसल विच इन टर्न हेल्प इन ब्रीदिंग. आप देख रहे हो पिक्चर में हमें अपने बॉडी को अपर बॉडी को बैकवर्ड बेंड करना है. हमारा हाथ बिल्कुल सिर के ऊपर ऐसे रहेगा, दोनों हाथ जॉइंट रहेंगे. दिस इज़ द सेकेंड पोज, दैट इज़ हस्त उत्तान आसन. थर्ड वन इज़ हस्त पदासना. आप ये स्कूल में भी प्रैक्टिस कर चुके हो, मैंने करवाया है आपको. हस्त पदासना मेक्स द वेस्ट एंड स्पाइन फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन्स मसल्स and is beneficial for the functioning of the liver. Number 4, एक पद प्रशानासना.
strengthens the leg muscles and makes the spine and neck muscles flexible. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें आपका राइट लेग आगे जाएगा और लेफ़्ट लेग पीछे, और लेग के पास आपका दोनों हाथ होगा. आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमेशा राइट लेग आगे जाएगा. नंबर 5, अधोमुखा सवासना. इट स्ट्रेंथन्स द आर्म्स एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर. आप देख रहे हो दोनों हाथों पर आपका पूरा बॉडी वेट है, जिसकी वजह से हमारा आर्म स्ट्रेंथन होता है और हमारा बॉडी पोस्चर भी मेंटेन रहता है. नंबर 6, अष्टांग नमस्कार. अष्टांग नमस्कार में इस आसन में आप ध्यान देंगे, इसमें आपका दोनों टो टच रहेगा ज़मीन पे, फिर नी जॉइंट, देन आपका हिप नहीं टच होगा, सीधे आपका चेस्ट, देन योर फॉरहेड. इस तरह से हम अष्टांग नमस्कार करते हैं. इट मेक्स द स्पाइन एंड वेस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथन द मसल्स. नंबर 7, भुजंगासन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोबरा पोज. मेक्स द स्पाइन एंड वेस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथन द मसल्स. Number 8, अधोमुखा सवासना. Beneficial for spine and west muscle. 9th, अश्व संचालनासना. Strengthens the leg muscles and makes the spine and neck muscles flexible. नंबर 10, हस्तपदासना, जो कि नंबर 3 में आपने किया था. मेक्स द वेस्ट एंड स्पाइन फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन मसल्स एंड इज़ बेनिफिशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर. नंबर 11 इज सेम एज नंबर 2, हस्त उत्तानासन. स्ट्रेंथन्स चेस्ट मसल विच इन टर्न हेल्प्स इन ब्रीदिंग. नंबर 12 सेम एज नंबर 1, हेल्प्स मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज़ प्रणामासन. This is all 12 body postures that we do in Surya Namaskar. Surya Namaskar is always performed facing in the direction of the rising sun, that is in the direction of east, or setting sun, that is the direction of west. So we can perform Surya Namaskar always in two direction, east or west. East when you are doing in the morning, and west when you are doing in the evening. It is recommended to be performed on an empty stomach. If you are doing in the morning, then you have to perform these exercises or Surya Namaskar in an empty stomach. It is practiced in the morning before breakfast or in evening. It develops the sixth sense. Detoxifying oneself. Detoxifying oneself का मतलब it helps in removing all the waste product inside your body. Lose weight and excellent cardiovascular activity. It helps in losing weight and excellent cardiovascular activity. मतलब cardiovascular activity का मतलब होता है the activities which engaged your cardio means heart and vascular means your blood vessels. Your heart and vessels were more involved in these kind of activities. That is called cardiovascular activity. Disease free body. As yoga is used as preventive measures, it means it keeps us away from diseases. So our body becomes free from diseases by doing yoga exercises. Spiritual exercises. Yoga not only develops our physical health, but it also develops or enhance our mental health. Thank you.